हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम लोग अजीब दास्तां है ये बॉलीवुड सॉन्ग सीखने वाले हैं। ये बहुत ही पुराना सॉन्ग है, लेकिन ये बहुत ही फेमस होने वाला ये सॉन्ग है। ये आज भी हम कभी भी किसी की रिंगटोन सुनते हैं या कभी कोई गुनगुनाते हुए सुनते हैं, तो ये इतना फेमस है। उसके फिल्म के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कौन से फिल्म की है वगैरह ये, लेकिन ये ट्यून जो है बहुत बार हम लोगों ने ये सुनी हुई है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। अजीब दास्तां है ये सॉन्ग। अभी देखो, हर टाइम की तरह मैंने नाम लिखा हुआ है, स्केल एफ मेजर और उसके नोट्स लिखे हुए हैं। अभी मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि स्केल क्या होती है। मैं जानबूझ के ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आपको जितना हैमरिंग हो जाए, जितनी दफ़ा आपको ये समझ में आ जाए, वो उतना ही आपके लिए और मेरे लिए अच्छा है। तो देखो, एफ मेजर मीन्स क्या है। एफ मेजर के जो स्केल होती है, एफ मेजर के जो नोट्स होते हैं, स्केल में आने वाले जो नोट्स होते हैं, यानी कि एफ, जी, ए शार्प, सी, डी, ई, एफ, ये जो नोट्स होते हैं एफ मेजर के नोट्स, यही नोट्स इस गाने में बार बार रिपीट होते हैं। हाँ, इस गाने में जो नोट्स बज रहे हैं वही बार बार रिपीट होते हैं, जो एफ मेजर के स्केल में जो नोट्स है वही। अभी देखो, एफ, जी, ए शार्प, सी, डी, ई, एफ। अभी ये जरूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस में वो नोट्स रिपीट हो जाए या बार बार वही उसी सीक्वेंस में वो दोहराया जाए, ऐसे नहीं है। वो मेलोडी के हिसाब से वो इधर उधर शफल करके ये नोट्स प्ले किए जाते हैं तभी, और वही आइडेंटिफाइड करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस गाने की स्केल कौन सी है। यानी कि जो नोट्स बार बार रिपीट होते हैं, अगर आपको स्केल पता नहीं है, अगर आपको ये डायरेक्टली गाना आ रहा है, अजीब दास्तां ये सॉन्ग ये आ रहा है, अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया और आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये डी एक बार हो गया, ए एफ एक बार हो गया, जी एफ, ऐसे जो रिपीट हो रहे वो छोड़ के जो फर्स्ट टाइम जो नोट आ रहे, अगर आपने वो नोट डाउन कर लिया ना, तो यही नोट्स आपको मिलेंगे, एफ, जी, ए शार्प, सी, डी, ई, एफ। हाँ, बेशक ये अलग अलग ऑर्डर में मिल जाएंगे। कभी अभी ये देखो, यहाँ पर डी फर्स्ट जो है, फर्स्ट यहाँ पर डी मिला हुआ है, बाद में सी मिला है, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 फिफ्थ और सिक्स नोट ये सी और डी है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कि ये उसी ऑर्डर में रिपीट हो जाए। तो अगर आप ऐसे भी स्केल फाइंड आउट कर सकते हो कि नोट्स पहले निकाल लो और वही जो नोट बार बार रिपीट हो रहे हैं वो जो रिपीट हो रहे हैं वो कैंसिल कर दो, और एक एक बार दफ़ा आ रहा है वो नोट्स आइडेंटिफाइड कर लो और वो स्केल चेक करो कौन से स्केल में से है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये स्केल इसमें से है। अगर ये जो नोट्स अगर कुछ भी दूसरा आते हैं तो ये दूसरी स्केल डिफाइंड हो जाएगी, लेकिन ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था कि एफ मेजर में स्केल बज रही है, ये गाना है। अभी इधर देखो कि मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि एक्सीडेंटल नोट जो है वो हमेशा आती है क्या, या हर एक गाने में वो रहना ही चाहिए क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। इस गाने में देखो एक्सीडेंटल नोट है ही नहीं, इस गाने में एक्सीडेंटल नोट नहीं है। प्योरली जो स्केल जो है, प्योरली एफ मेजर का जो स्केल है वही वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखो, यानी कि ये एफ, जी, ए शार्प, सी, डी, ई, एफ, ई, डी, सी, ए शार्प, ए, जी, एफ, यही जो नोट है वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसमें एक भी नोट एक्सीडेंटल नहीं है, बी नहीं है, या सी शार्प नहीं है, या जी शार्प नहीं, कौन से भी नोट नहीं है, अलग नोट नहीं बज रहे स्केल के अलावा, तो इसलिए इसमें एक्सीडेंटल नोट नहीं है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि हर एक गाने में वो रहना ही चाहिए क्या? तो ऐसी बात नहीं है, वो मेलोडी के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। अगर कोई अच्छा और एडवांस प्लेयर रहेगा तो शायद इसमें एक दो नोट खुद से ऐड करके वो इस गाने को और भी मेलोडीज बना सकता है। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक्सीडेंटल नोट होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस गाने में एक्सीडेंटल नोट नहीं है, प्योरली जो नोट बज रहा है एफ, जी, ए शार्प, सी, डी, ई, एफ, यही नोट्स हम लोग प्ले करने वाले। अभी एफ मेजर की स्केल हम लोग पहले बजा के देखते हैं वो क्या है। अभी उसके फिंगर्स है वो कैसे आएंगे। थंब आपका ऑलवेज फर्स्ट आएगा, 1 2 3 4, वापिस थंब आएगा। ये देखो, मैं
फोर्थ फिंगर के, ये जो फोर्थ फिंगर है, फोर्थ फिंगर के नीचे से मैं थंब चुपके से सी के तरफ लेके जा रहा हूँ, यानी कि वो आपको उठाना नहीं है हाथ 2 3 4 ऐसे लिफ्ट मत, ऐसे लिफ्ट नहीं करना है। 3 4 1 2 3 4 रिवर्स आएगा 4 3 2 1 4 3 2 1। साउंड शुड बी द जॉइंट, ये साउंड जॉइंट आना चाहिए, किधर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ब्रेक आप हमेशा करते हो कि थंब आ गया तो ऐसे उठा के लेना है, तो नहीं, तो ये सिंपली आना चाहिए F E D C A sharp A G F। ये हो गया F मेजर स्केल। अभी F मेजर क्या है, तो इनमें से F A C यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि 1 3 5 ये नोट्स हम लोग इकट्ठा प्ले किए तो ये F मेजर कॉर्ड बन गया। तो यानी कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं F मेजर कॉर्ड में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ कि F मेजर सॉन्ग जो होता है वो सिर्फ F लिखा, सिर्फ उसकी नोट्स लिखी जाती है, कॉर्ड्स की नोट लिखी जाती है, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखना होता है कि मेजर है, तभी हम लोग सभी लोग आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि ये F मेजर ही है। अगर ये माइनर सॉन्ग होता तो F स्मॉल m हम लोग निकाल लेते थे उसके सिर के ऊपर, लेकिन अभी ये F मेजर स्केल है तो उसके लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक एडवांटेज के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है F मेजर, लेकिन हमेशा MAJOR ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अभी नोटेशंस की तरफ देख लेते हैं हम लोग। अंतरा 1 अजीब दास्ता है ये, इस गाने का ट्यून मैं गा के दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक लाइन। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। हाँ, ये कई रिंगटोन में भी आपने सुना होगा, वो गिटार में बजता हुआ, कई के अभी तक भी किसकी रिंगटोन भी ये रहती होगी। तो देखो इस नोटेशन में मैंने अभी यहाँ पर डैश निकाला हुआ है और बाद में भी 3 डैश निकाला हुआ है। ये कोई मैंने डेकोरेशन के लिए नहीं निकाला हुआ है कि ये अच्छा दिखे नोटेशंस मेरा या कुछ अच्छा लगे, इसके लिए नहीं निकाला हुआ है मैंने। ये इसलिए निकाला हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पे रेस्ट है, कहाँ पे ये सुर जो है कहाँ पे खींचना है, कहाँ पे उसको सस्टेन रखना है, इसके लिए मैंने वो किया हुआ है। अभी देखो फर्स्ट बीट के ऊपर मैंने डैश निकाला हुआ है, यानी कि ये फर्स्ट बीट हम लोग ब्लैंक छोड़ेंगे। 1 अजीब दास्ता है ये, अभी अजीब दास्ता है ये देखो ये इतने बीट हम लोग है, ये जो नोट जो है वो सस्टेन रखने, यानी कि ए जो नोट है वो 3 बीट्स तक हमें सस्टेन रखना है, यानी कि 1 अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिल है कौन सी न हो समझ सके न हम। शायद लिरिक्स में कुछ गड़बड़ हो जाएगी मेरे, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग हमेशा नोट्स याद रखते हैं, उसकी ट्यून याद रखते हैं, लिरिक्स की तरफ हमारा थोड़ा कम ध्यान जाता है, इसकी वजह से मेरे लिरिक्स शायद इधर उधर हो जाएंगे। तो देखो अभी कि फर्स्ट DC DC AG FA, DC DC के ऊपर मैंने डॉट निकाला हुआ है, तो इस डॉट का मतलब है वो हाई पिच के नोट्स बजेंगे, हाई पिच, और ये जो AGFA जो है वो मिडल पिच के नोट्स बजेंगे। अभी हाई पिच जो मोबाइल के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उसके लिए एक छोटे 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करूंगा कि आपके मोबाइल में C5 C6 या C3 C1 C2 ऐसे कीज के ऊपर आपके लिखा होगा। तो ये जो DC DC जो जिस नोट के ऊपर मैंने डॉट दिया हुआ है ना, वो हमेशा आपके C5 में बजेंगे, और ये जो नोट जो है AGFA वो C4 में बजेंगे, C4 के ऑक्टेव में, यानी कि C4 के, यानी कि A अभी D5 C5 D5 C5 A4 G4 F4 A4 इस ऑक्टेव में आपके बजेंगे। अभी ये जो डैश निकाला हुआ है, ये इसका मतलब आपको बजाते हुए और भी एक्सप्लेन होता जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं ये नोटेशंस कैसे प्ले करना है। अभी DC DC AGFA DC DC AGFG, ये देखो अभी ये
यहाँ पर आएगा F G A A शार्प C। ये देखो यहाँ से हमारा हाई पिच शुरू हो गया, ये C D E F। तो अभी नोटेशन था D C D C A G F A। ओके, अजीब दास्ता है ये। अभी ये अगर आप सॉन्ग सुनोगे ओरिजिनल सॉन्ग, तो उसमें भी जो ऑफ बीट है वो शायद कि ज्यादा बार सुनने के बाद में वो आपको दिक्कत नहीं आएगी, फर्स्ट बीट ऑफ बीट में बजाना है वो ये छोड़ के। लेकिन हम लोग ये बीट के ऊपर बजाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमेशा 1 2 3 4 1 D C D C A G F A D C D C A G F G A G A G F E C C C D C A G A D F। ये देखो, यानी कि ये अगर हम लोगों ने नोटेशंस में ऐसे ही रीड करूं तो आपको ये डैश का मतलब ये आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 1 D C D C A G F A D C D C A G F G A G A G F E D E D C C D C A G D F 1 D C D C। ये ऐसे उसका डैश का मतलब है कि वो लिरिक्स जो है जिस तरह से बज रहे हैं उस तरह से हम लोग उतना बीट हमें वो नोट के ऊपर सस्टेन रखना है। अभी देखो यहाँ पर ये DC DC फिंगर्स में यूज कर रहा हूँ 1 2 3 4, ये 4 फिंगर्स है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको, ऐसे क्रिस क्रॉस हो जाएगा। तो मैं हमेशा के लिए बोलता हूँ कि क्रिस क्रॉस जो है वो क्रैप की तरह हमारे फिंगर्स नहीं चलाने हैं। तो जितना आसान हो जाए उतना आसान करना है, हमें ऑल फिंगर्स यूज करने हैं। तो देखो अभी कैसे हो जाएगा, D C D C A G F A D C D C A G F G A G A G F E D E D C C D C A G D F। ये हो गया अंतरा 1। मैं एक बार वापस अभी लिरिक्स के साथ में बोल के दिखाता हूँ। जिधर गड़बड़ हो जाएगी मैं ट्यून सिर्फ गुनगुनाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि लिरिक्स के साथ में गाने की कोशिश करता हूँ। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, तो समझ सके न हम। ये आ गया। एक बार में एकदम धीरे से कुछ ना बोले, ये सिर्फ नोटेशंस प्ले करता हूँ। ये हो गया अंतरा 1। अभी हमें अंतरा 2 देखना है। अंतरा 2 उसका लिरिक्स है तरारा, उसका ट्यून में बोलता हूँ, लिरिक्स ज़्यादा लिरिक्स के इसमें ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि मैं हमेशा गड़बड़ा जाता हूँ। लेकिन अगर आपको लिरिक्स याद रहते हैं तो और भी बेटर है, कोई बात नहीं है। मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते तो डोंट वरी, उसमें कुछ ट्यून याद रखना है हमेशा।
ये हो गया अंतरा 2, ये उसकी हो गई ट्यून। मैं अभी नोटेशंस के साथ में गा के आपको ये एक बार वापस दिखाता हूँ कैसे आएगा। अभी ये देखो यहाँ पर एफ जी ए शार्प ए शार्प जी ए डैश डैश डैश, यानी कि ए शार्प जो है वो यहाँ पर सस्टेन होगा और फर्स्ट बीट जो है वो ब्लैंक जाएगा। एफ एफ जी ए जी ए डी सी ए डी सी। और यही लाइन, यही 2 लाइन रिपीट यहाँ पर है। यानी कि आपको अगर नोटेशंस बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 लाइन्स सेम है, तो आपको ये 2 लाइन्स और सिर्फ ये 2 लाइन्स, उसको आपको ये 2 लाइन्स आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अभी फर्स्ट अंतरा 2 फर्स्ट लाइन एफ जी ए जी ए डी सी ए डी सी। वापिस एक बार दिखाता हूँ, एफ जी ए जी ए डी सी ए डी सी। यही 2 बार आएगी। मैं अभी कुछ नोटेशन ना बोले, मैं सिर्फ नोटेशन बजा के दिखाता हूँ। अभी 2 लाइन वापस 2 बार रिपीट होने के बाद में ई डी। अभी देखो यहाँ पर भी मैंने ई के बाद में डैश दिया हुआ है, यानी कि वो कैसे हो जाएगा प्लीज, ई डी सी ए, यानी कि वो ई और डी के बीच में थोड़ा गैप आएगा कंपैरेटिवली फर्स्ट ईडी से ज्यादा गैप आएगा। कैसे, ई डी सी ए। और यहाँ पर भी मैंने स्मॉल एस निकाला हुआ है। एस मीन्स सी के बाद में एस है, मीन्स वो सी जो है सस्टेन रखना है और उसके बाद में ए शार्प आएगा लास्ट मोमेंट में। कैसे, ई डी सी ए। ई जो नोट है, ई जो हम लोग बोल रहे हैं बोलते टाइम, बजाते टाइम, वो ई का मतलब वो स्मॉल एस आएगा, सी ए। नेक्स्ट लाइन सी डी सी ए जी डी एफ। ये हो गया। अभी मैं पूरा नॉन स्टॉप नोटेशंस बोल के एक बार वापस अंतरा 2 बजा के दिखाता हूँ। एफ जी ए जी ए डी सी ए एफ जी ए जी ए डी सी ए डी सी ई डी सी ए सी डी सी ए जी डी एफ। ये हो गया एकदम धीरे से। अभी शायद आपको फिंगर्स के लिए मैं बहुत धीरे धीरे बजा के दिखाता हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये हो गया अंतरा 2। अभी मैं आपके लिए अंतरा 1 और अंतरा 2 एक बार वापस नॉन स्टॉप प्ले करके दिखाता हूँ, जो आपका
टारगेट रहेगा कि इस तरह से बजाना है। ओके, तो मैं ये जो टैप का साउंड सुनाई दे रहा है शायद आपको, तो वो डैश का मतलब है वो मैं टैप कर रहा हूँ। तो आप वो भी कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि मैं टैप कैसे कर रहा हूँ। ओके, देन स्टार्ट 1 2 3 4 1। ये देखो, मैंने जैसे ही नोटेशंस लिखे हुए थे वैसे ही बजाने की कोशिश किए हुए। वो अंतरावन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मेरे, क्योंकि मैं कैमरा में देख के बजा रहा था तो फिंगर्स मेरे नीचे गड़बड़ हो गए, तो वो प्लीज़ इग्नोर इट। लेकिन ये देखो, मैंने लिखा हुआ है अंतरावन, नोटेशंस लिखे हुए हैं, उसके बाद में अंतरावन रिपीट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक बार बजाने के बाद में रिपीट, ये वहाँ से यहाँ से ये 2 बार बजेगा। उसके बाद में अंतरा 2 बजेगा, अंतरा 2 यहाँ से यहाँ तक, और रिपीट अंतरा 1, यानी कि हम लोग वापस अजीब दास्ता है ये नोटेशंस प्ले करोगे। इसी ऑर्डर में अगर आपने प्ले किया तो ये गाना कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो और भी एक मैं बताना चाहता हूँ, ये बाद में हम लोग करेंगे। जो इसमें जो म्यूजिक बजा हुआ है वो बहुत ही अच्छा बजाया हुआ है, लेकिन वो बहुत एडवांस फिंगर्स के साथ में या बहुत ही वो फास्ट बजाया हुआ है। तो हम लोग जब भी एडवांस लेसन की तरफ जाएंगे तो सब ये बेशक हम लोग ये म्यूजिक पूरा करेंगे। तो तब तक आप ये अंतरा 1 या अंतरा 2 इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और मैं हर टाइम आपको बोलता हूँ कि आप ये सॉन्ग जितनी दफ़ा हो सके ये यूट्यूब के ऊपर से आप सुन लेना, इसको डाउनलोड करके। जितनी बार इस गाने को सुनोगे वो उतना ही आपको जल्दी आएगा और उतना ही अच्छा आउटपुट आपसे निकल आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब से आप MP3 डाउनलोड करिएगा और वो जितनी दफ़ा हो सके उतनी बार सुन के ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। आई होप कि ये सॉन्ग आपको बजाने को आएगा और ये लेसन आपने एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।